दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं कशिश सिंह उर्फ राखी जी के साथ, जिनका कशिश नारी शक्ति संगठन है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर तमाम क्षेत्रों में काम कर रहा है। कशिश जी का बचपन से ही लगाव था समाज सेवा के प्रति। फिर कैसे वो बचपन के साथ साथ जब वो स्कूल और आगे जब बढ़ी तो उन्होंने संगठन भी बनाया। संगठन के जरिए क्या क्या वो काम कर रही हैं, समाज के तमाम मुद्दों पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। कशिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका जो बचपन से लगाव था वो कैसे था समाज सेवा के प्रति? मैं बताना चाहूँगी, जब मैं छोटी थी तो मैं अपने घर का सामान, जैसे जो गरीब लोग होते थे, हमारा जो घर था नज़दीकी घर, बहुत गरीब फैमिली रहती थी, तो अपने दीदी के कपड़े उठा के दे आती थी। घर का जो खाना बना होता था वो भी उठा के दे देती थी। तो कभी कभी मेरी इस बात पे बहुत पिटाई भी लगी है। लेकिन वो जो समाज सेवा का जज्बा, मैं इस बात को नहीं जानती थी, कहीं ना कहीं समाज के प्रति जो हमारा लगन है, हमारी उनसे जो एक जुड़ाव है, ये आगे चल के ये रूप लेगा, मुझे ये नहीं पता था जी। फिर वहाँ से फिर स्कूल के दिनों में कैसे ये सेवा आपकी चलती रही? हाँ, मैं कॉलेज भी जाती थी तो देखती थी कॉलेज के टाइम पे कुछ जैसे हमारी फ्रेंडें थी, तो जो पुअर फैमिली से जो लड़कियां आती थी उनको वो दूर बैठाती थी। उनके टिफिन का जो खाना हुआ करता था उसमें भी थोड़ा सा वो रहता है ना, जो समय समझ नहीं होती है, लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत गौर करती थी। और ख़ास तौर पे मैं उस लड़की के पास जरूर बैठती थी जिन लड़कियों से वो दूरी बनाती थी। अच्छा। तो वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हमारा मतलब समाज के प्रति होता जा रहा था। वो कहा ना, वो बचपन से लेकर के आज तक, अब तो समझ में आ गया कि ये रूप क्या था, लेकिन उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि ये रूप कौन सा रूप बनता जा रहा है। फिर आपने जब कशिश नारी शक्ति संगठन बनाया जी, ये कब बनाया? इसको लगभग करीब 10 साल हो चुका है। अच्छा। क्योंकि इसका एक प्रारूप था, इसका जो नियम कानून थे, जब मुझे बताया गया कि अभी तक तो आप सोते हुए बच्चे का मुंह चूम रही हैं, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थी, मुझे इससे मतलब भी नहीं था कि कोई जाने या ना जाने, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे जब कहते नहीं, कुछ बड़े समझाते हैं तो समझना चाहिए, तो फिर इसको मैंने एक ट्रस्ट द्वारा इसको रजिस्टर्ड करवाया। अच्छा। हाँ, ताकि मैं इसकी और जो सुविधाएं हैं वो जन जन तक मैं पहुँचा सकूँ। जो न्याय है, जो इन सब चीज़ों से जो समाज वंचित रहता है, तो ये एक बहुत अच्छा हमको एक आधार मिला उन तक वो चीज़ पहुंचाने का। और कहीं ना कहीं मुझे आप सबका सपोर्ट इससे मिलता है। किन क्षेत्रों में, किस जगह? बाराबंकी आपका क्षेत्र है? कार्य क्षेत्र हमारा बाराबंकी रहा है, लेकिन लगभग हम करीब 25 जिलों में और 4 राज्यों में हम इस काम को आगे आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, राज्य कौन कौन से हैं? जैसे हमारा महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, ग्वालियर MP हो गया, पंजाब हो गया। अच्छा। और यूपी के जो जिले हैं मुख्यतः कहाँ जैसे हमारा आगरा है, बाराबंकी है, सीतापुर है, अपना लखनऊ है, हरदोई है, फिरोजाबाद है। इस तरीके से कई जिले हैं जो धीरे धीरे। क्या काम वहाँ पे करती हैं आप? जैसे हम हमारी महिलाओं के अपने या पुरुषों की टीम बनती है। कशिश नारी शक्ति संगठन जरूर है इसका नाम, लेकिन अब जैसे पुरुष प्रताड़ित होता है तो वो कहाँ जाएगा, किससे अपनी समस्या कहेगा? यदि हमारे पास कोई समस्या आती है और उसका हम लोग पूरी तरीके से जांच करते हैं कि लड़की पक्ष सही है या लड़का, जिसकी गलती दिखती है हमारा संगठन उसके लिए ही कार्य करता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और जैसे जानवर होते हैं उनके साथ जैसे अन्याय, गौशालाएं खोल दी गई हैं, लेकिन अगर आप हमारे पिछले वीडियोस में या पिछली जानकारी में देखेंगे तो गायों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। तो हम अपनी टीम के साथ वहां जाते थे, निरीक्षण करते थे, और गौशालाओं पे भी हम लोगों ने बहुत काम किया। तो समाज में तो समस्या किसी एक विषय को लेकर नहीं होती है ना, सारी समस्याएं होती हैं, और हम लोग पर्टिकुलर सारी समस्याओं पर काम करते हैं, कुछ भी हो। महिलाओं की स्थिति क्या है समाज में? पुरुषों की भी बात करते हैं जी। महिलाओं की स्थिति क्या है, और क्या जब वो आगे बढ़ती हैं तो क्या समस्याएं, किस तरीके की चुनौतियां उनको फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो महिला के सामने एक ही आती है, वो कितना संघर्ष की है, कितना आगे बढ़ी है। और जब वो किसी पायदान पर पहुंचती है तब उसके पीछे का संघर्ष किसी को नहीं दिखता है। जब वो किसी पायदान पर पहुंचती है तो सबसे पहला प्रहार उसके चरित्र को लेकर के होता है कि यदि हम कुछ नहीं कर पाए हैं और सामने वाला व्यक्ति या महिला अधिकतर जो इस चीज़ों को फेस करती हैं, अगर वो आगे बढ़ी तो सबसे पहले हमारा एक तीर जो है, जो ब्रह्मशास्त्र जिसको बोलते हैं, वो चरित्र का होता है।
उसके पीछे हम जितने भी नाम जोड़ देते हैं और इसको जितना गिराने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को वहाँ विजयी समझते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब ये चीज़ें मायने नहीं रख रही हैं। लोग उन सीमाओं को तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं कि शुरुआत था तब एक औरत थोड़ा सा दब जाती थी, क्योंकि उसके लिए चरित्र ही उसका गहना होता था। और अब इस गहने को तो अब पहले तो गहना प्योर सोने का माना जाता था, आर्टिफिशियल बहुत आ गया है, ऐसे चरित्र हो गया। अब बहुत अब लोगों को लगता है कि आरोप तो लगाओगे तो हम अपना काम करें। हाँ, अब महिला ये जान चुकी है। एक आप बात बताइए, किसी स्त्री का पुरुष जब छोड़ के जाता है या दारू पीता है या वो उस दुनिया में नहीं है, वो अपने बच्चों को पालने के लिए यदि वो कार्य करती है, बर्तन से मांजने तक लेकर के और राजनीति में भी प्रवेश करती है, आप यह बताइए उसका शोषण कौन करता है? कोई महिला नहीं चाहती है हम किसी के आगे गिर आए, वो मेहनत करना चाहती है, लेकिन उसका हनन आप ही करोगे और आप ही उसके चरित्र पर दाग लगाओगे तो ठीक नहीं है ना। पुरुषों की क्या समस्याएं आपने फेस की? जो आपके पास लोग आते हैं वो किस तरीके की समस्याएं लेके आते हैं? देखिए, स्त्री और पुरुष कहीं ना कहीं एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। हमारा जो घर परिवार है वो स्त्री और पुरुष से मिलकर बना हुआ है ना। तो अब मान लीजिए हमारे घर का भाई है, बाप है, तो जरूरी नहीं कि हर टाइम वो लोग गलत होते हैं। अब उसकी शादी हुई, लड़की घर पे आई, और वो क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को भी बहुत अच्छे मतलब नियम कानून अधिकार दे रखे हैं, जिसका उपयोग कहीं ना कहीं जो वास्तविकता में जो उसका लाभ उठाना चाहिए, जिनको जरूरत है, वो अपनी बात को समाज में कह भी नहीं पाती हैं और उनके साथ शोषण होता है। लेकिन इसका कभी कभी कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां इसका गलत उपयोग उठाती हैं, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर बात करें महिला की, महिला को शोषण हो रहा, महिला के साथ गलत हो रहा, तो कहीं ना कहीं पुरुषों के भी साथ होता है। हाँ, वो तो एक के साथ होगा, दूसरा प्रभावित होगा। तो हमें जो कानूनी प्रक्रिया है या हम लोगों के पास जो केस आते हैं, तो हम लोग उनके साथ मतलब जो है पूर्णतः देखते हैं कि क्या सही क्या गलत है और उस विषय पे काम करते हैं। ये नहीं कि हमारा नारी शक्ति संगठन है तो सिर्फ हम आंख बंद करके नारियों के ही पीछे भागे, नहीं। पुरुष समाज कहाँ जाएगा, उसकी कौन सुनेगा, उसके लिए भी कार्य करते हैं। आपने शादी के कितने साल बाद एनजीओ अपना संगठन रजिस्टर्ड किया? आपको तो पहले बताया कि शादी से पहले बचपन से ही हमारा ये लगाव रहा है। रजिस्टर्ड एक रूप जो है करीब 10 से 11 साल हो चुका है। अच्छा जी। फिर आपने वकालत की पढ़ाई शुरू की? वकालत, देखिए, तरह तरह के केसेस आते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। कानून यानी कि कानून के द्वारा जो जानकारियां होती हैं उसका ज्ञान लेना जरूरी है कि हम जो एक कदम उठा रहे हैं वो कानून के दायरे में है या बाहर है। जी। और जब हम जानेंगे तभी दूसरे की मदद कर पाएंगे। आप बाराबंकी में परामर्श केंद्र में भी हैं, क्या है वहाँ का, थोड़ा सा बताइए। काफी महिलाओं के वहाँ पर केस आते हैं, ऐसे ऐसे केस आते हैं कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो दोनों अलग होने के कगार पे होते हैं। तो ये बाराबंकी महिला थाने में? हाँ जी, ये महिला थाने में होता है। तो वहाँ पर हम लोग पूरा काउंसलिंग करते हैं, अपना समय देते हैं कि किसी तरीके से उन जोड़ों को अलग ना होने दें। कोई एक दिन है निश्चित या? जी, ये शनिवार के दिन होता है। अच्छा, शनिवार और या रविवार, दो में से जन सुनवाई टाइप? जी जी। तो वहाँ अगर कोई आपके पास मिलने जाना चाहता है तो अपनी समस्या लेकर जा सकता है? जा सकता है। वहाँ एप्लीकेशन दी जाती हैं, जिसकी वहाँ पर सुनवाई होती है थाने में, और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर जो है उन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। अच्छा, आपने एक मुद्दा उठाया था फेसबुक पे, मैंने पढ़ा था कि वो जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं उनके खिलाफ भी, कि आप उनको जब पैसे देते हैं तो एक तरीके से किसी अपराध, संगठित अपराध को बढ़ावा देते हैं और उन लोगों को आगे बढ़ने से, वो अपनी मेहनत करने से बचते हैं। जी। मैंने एक पोस्ट डाली थी, और कहीं ना कहीं जब हम लोग जाते हैं, आप भी जाते होंगे, कि देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जिनको ये पता ही नहीं है कि पढ़ाई क्या होती, शिक्षा का स्तर क्या है, हमारे रहन सहन का स्तर क्या है, हमको आगे भविष्य में क्या बनना है। और वो जो माँ बाप होते हैं जिनको सिर्फ जन्म इसलिए ही देते हैं कि ये 500 की नोट हमने जो है एक और बना दी, उनकी अच्छाई, आपने देखा होगा जून के महीने में वो बच्चे नंगे पैर चलते हैं, जहां हम एक कदम पैदल नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि उनको भीख मांगना है, उनके बचपन के साथ खिलवाड़ है, और इस खिलवाड़ में कहीं ना कहीं हम और आप भागिदार बन रहे हैं, उनके माँ बाप के साथ साथ। हाँ बिल्कुल, उनके साथ साथ। क्यों भागीदार बने? क्योंकि हम उनको पैसे का जो देने का जो उनका एक मोटिव था कि हम पैसा पाएंगे, उस मोटिव में वो पूरे हो रहे हैं, हम पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। यदि हम उनको खाना दें, कपड़ा दें, है ना, अपनी श्रद्धा अनुसार अगर कुछ देते हैं, तो ये रैकेट्स बंद होंगे। नगद नहीं देना चाहिए, नगद नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अपराध को ये बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे किडनैप होते हैं,
आपने देखा हो कितने बच्चे किडनैप हो, क्या उसका उद्देश्य था? सिर्फ भीख मंगवाना, है ना। तो अगर हम इस पर रोक लगाएं, अगर थोड़ा अवेयरनेस ये हम करते हैं तो हम कई बच्चों के जीवन को बचा सकते हैं, उनके बचपन को बचा सकते हैं। आपकी पॉलिटिकल भी सोच थी, आपने चुनाव भी लड़ा था जी, क्या है आगे, उसको कैसे बढ़ाएंगे? आपको बताना चाहूंगी, जो चुनाव लड़ने का उद्देश्य था हमारा, कहीं ना कहीं मैं जो केजरीवाल जी की जो नीतियां थी उनसे मैं प्रभावित थी कि हम शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकेंगे। जो फीस महंगी हो चुकी है, जो शिक्षा नहीं मिल पा रही बच्चों को, तो अगर इस तरीके से सरकारी स्कूलों का माहौल अच्छा कर पाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बिजली में भी उन लोगों को राहत मिलेगी, पानी में, मतलब जो हमारी सोच थी कहीं ना कहीं वो समाज के ही उससे जुड़ी हुई थी। और ये लगा था कि यदि हम इसमें जीतेंगे, आगे जाएंगे, तो हम लोगों को अच्छी और सुविधाएं दे सकेंगे। राजनीति का मतलब ही हुआ ना कि राज्य की नीतियों को बाहर लाना और लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य था। आगे भी कुछ है उद्देश्य? अभी तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, जैसा आप जनता हमारे लिए उचित समझोगे, आप हम पर भरोसा विश्वास करोगे तो देखा जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया का जो प्रयोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इन दिनों, इस सालों में वो एक ताकत के रूप में लोगों के हाथ में है। आपका क्या लगता है कि किस तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए? देखिए, अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है सोशल मीडिया को लेकर के, कहीं ना कहीं वो मेरे परिवार के बराबर निकला। मैं उनसे अच्छी और बुरी हर बात पूछती हूँ और वो लोगों को मतलब एक परिवार की तरीके से मैंने लिया और उन लोगों ने भी मुझे एक परिवार की तरीके से ही लिया है और वैसा ही वो मुझे सलाह देते हैं। तो फेसबुक पे अगर आप जिस नियत से जाते हैं, आप अपना अगर टाइम पास करने जाते हैं तो आपको टाइम पास वाले लोग मिलेंगे। आप अगर उसमें कुछ अच्छा ढूंढने जाते हैं तो आपको उसमें अच्छे भी लोग मिलेंगे। ये आपकी मानसिकता पे है कि उसमें से आप कैसी चीजें लेना चाहते हैं, आपको वैसा ही मिलेगा। फेसबुक एक ऐसा समुद्र है, जैसा हम मतोगे वैसा ही निकलेगा। दरअसल है क्या फेसबुक के साथ कि हमको लगता है कि हमारे साथ के लोग हैं जी, लेकिन फेसबुक हमारे माइंड को पढ़ लेता है। हाँ। फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया का है, चाहे यूट्यूब हो या इंस्टा हो, तो आप जैसे लोगों से जुड़ना चाहते हो उन्हीं से वो जोड़ता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा आपने, वैसे ही लोगों से आपको मिलवाता चला जाता है। कुछ और हॉबीज हैं आपकी? हॉबीज बस यही है कि अपने इस कार्य को बहुत आगे तक बढ़ाना है और जितना लोग मुझ पे भरोसा विश्वास करते हैं उनके विश्वास और भरोसे पर कदम से कदम मिलाते चले जाना है। यही हमारी हॉबी है, यही हमारा उद्देश्य है। आप आगे बढ़ रही हैं, इसके पीछे किसकी ताकत है? आप सबकी ताकत है, आप ही लोगों की ताकत है। घर परिवार भी हमारे ही मतलब आपके दायरे में जो भी है वो घर परिवार ही है। हमारे घर परिवार का भी सपोर्ट है, हमारे पति का सपोर्ट है, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनका सपोर्ट है, सभी का सपोर्ट है। कहते हैं कि एक महिला जब भी आगे बढ़ती तो उसके सबसे बड़ा सपोर्ट उसके परिवार का होता है, तभी आगे बढ़ पाती हो। चुनौतियों का सामना जो समाज में करना है उसके लिए पीछे कोई ताकत चाहिए जी। किस तरीके की और चुनौतियां हैं कि जिन्हें आप कहना चाहती हैं उन महिलाओं से कि जो समाज में आगे बढ़ रही, कैसे मुकाबला करें? देखिए, महिला के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने घर परिवार से निकलकर बाहर आना, फिर बाहर की दुनिया में उन सवालों को फेस करना, उन माहौल को फेस करना। तो मैं सभी महिलाओं से गुजारिश करना चाहूँगी, यदि वो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं तो इन बेकार की बातों से वो बाहर निकल के आएँ और अपने आप को साबित करके दिखाएं कि वो भी समाज में कुछ कर सकती हैं। जी, यही मैं कहना चाहूँगी। हाँ, बहुत शुक्रिया कशिश जी आपका, और सभी दोस्तों आपका भी शुक्रिया। आपने कशिश जी की बात सुनी और देखिए, अगर महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनके सामने रुकावटें बहुत सी आएंगी, लेकिन उन रुकावटों को वो पार करेंगी और आगे बढ़ेंगी। और अगर जो लोग उन रुकावटों को स्वीकार नहीं कर पाते वो फिर एक तरीके से फेल हो जाते हैं और अपने जो उनका मकसद है उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। आप सभी देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छे और नए से नए लोगों के साथ मिलवाते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।